हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब आए हो कि सारे बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज शाम को 5:30 बजे से। 5:30 नहीं, शाम के 6:30 हो गए हैं। और ये उसी दिन का कंटिन्यू व्लॉग है जब बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग एंड कर लिया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो आज एक नया व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, शाम को स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं तो मैं अगले दिन स्टार्ट जो व्लॉग करता हूँ, बट आज मैंने शाम को ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सोचो शाम को बता दिया आपको 6:30 हो रहे हैं। और बारिश आधे पौने घंटे में इतनी बारिश हुई है कि किसका कोई मतलब हिसाब ही, अंधेरा हो गया था। और अब तो मौसम भी खुल गया है, थोड़ी मतलब आधे पौने घंटे में बारिश हुई है और मौसम खुल गया है। तो अब जो हो रही है रात के डिनर की तैयारी। सुबह हमारी दाल बची थी तो हमने वो खा ली, लंच में वो खा ली है। तो अब रात के लिए डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। इसको जो मैंने दिन को ही क्लास जाने से पहले वॉश करके रख दिया था इसमें, और सारा पानी स्ट्रेन हो गया था इसे। तो अब मैं टिश्यू पेपर से कर रहा हूँ साफ भिंडी को, क्योंकि ये थोड़ी बहुत गिली रही है। तो इसको साफ कर रहा हूँ। अब सोचेंगे आप ही कि क्या नया स्टाइल है। नया स्टाइल कुछ भी नहीं है, मतलब मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो उसमें देखा था मैंने कि अगर जैसे भिंडी गीली होती है पानी वाली, फिर हम काटते हैं, फिर वो चिप सी होती है, अजीब सा लगता है, मतलब खुद को भी अजीब सा लगता है काटने में। तो मैं पहले इसको टिश्यू से जो कहते इसे नैपकिन से साफ कर रहा हूँ भिंडी को। और थोड़ी बहुत जो उसमें मिट्टी वगैरह भी है वो भी साफ़ हो रही है, वैसे धो के रखी है मैंने। तो उसके बाद फिर जो अच्छी, देखो यहाँ सूखी सूखी बन रही है और खाने में भी अच्छी है। नहीं तो फिर वो पूरी चिप वाली भिंडी बनती है, तो मुझे वैसी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितने सारे नैपकिन यूज़ हो गए हैं। इस तरह से साफ़ कर रहा हूँ, देखो इस तरह से। जैसे देखो भिंडी में देखो पानी है, देखो जब काटेंगे तो पानी जो है अंदर चले जाएगा इसमें। और फिर वो सारा समझ रहे हो ना कि भिंडी कैसी होती है फिर काटने के लिए, और फिर बनती भी वैसी है फिर वो। तो इसलिए इसको इस तरह से साफ़ किया जा रहा है पहले। मेहनत तो इसमें है, डबल मेहनत तो है, बट कोई बात नहीं। अच्छा खाना है तो अच्छा खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अभी तक जो ये अंशुली कर रहा था कि ये साफ़ कर रहा था और मैं काट रहा था, बट फिर मैंने उसको कहा कि तू ब्लॉग बना ले और मैं उतने में कर लेता हूँ ये। तो बिहाइंड द कैमरा मिस्टर अंशुल मेहता, ये देखो कैसे पड़ा है। तो मैंने फ़ोन पकड़ा था, फ़ोन पकड़ा था तो बस यहाँ पे ये तू कर ले भिंडी, चल मैं काटता हूँ। ये ले चाकू कहाँ गया। आधा किलो भिंडी लेके आया था भाई। भिंडी खाना बहुत मुश्किल है, 100 रुपये किलो भिंडी है। तो फिर मैं आधा किलो ले आया, क्योंकि भिंडी को लेने से पहले जो है 100 बार सोचना पड़ता है कि ले कि ना ले, भिंडी के रेट देख के। तो चलो पहले ये करते हैं। आज आपको रेसिपी देता हूँ मैं अपनी स्पेशल रेसिपी। स्पेशल कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है खाना बनाने का। तो मैं आज कुकिंग वीडियो बना लेता हूँ। पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो तेल जो है गर्म हो गया, कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैं जो है सीधे गैस बंद कर देता हूँ जब तड़का मारता हूँ, ताकि जो जीरा वगैरह है वो बिल्कुल ना जले। थोड़ा सा तेल ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद डालता हूँ फिर जीरा वगैरह। पहले सब्जी बना रहा हूँ तो इसमें हींग तो डालना पड़ता है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और साथ में जीरा। अगर गरम तेल में जैसे जीरा वगैरह डाल देते हैं तो वो सारा जल जाता है, पूरा काला काला हो जाता है। बट अगर गैस बंद कर दो उसके बाद डालो तो ये नहीं जलता है, देखो। और साथ में सीधा प्याज डाल दो। तो भी कुछ बोल सकता है। और इसकी शक्ल देखो, इस टाइम पे शाम के 7 बजे उसको नींद आ रही है। ले तड़का मार। इसको सिखाता हूँ आज खाना बनाना। इसको खाना बनाना नहीं आता है। उधर ऐसा हो, उधर को ना वैसे। अच्छा गैस ऑन कर यार, गैस ऑन ही नहीं की है। ओ अब इसको जो है नींद लगी है इस टाइम पे। इसकी शक्ल देखो ज़रा। क्लास से 6 कुछ बजे पहुंचा है, 6 ना, हाँ वैसे ही पहुंचा 6 बजे। 6 बजे तो मैं अभी पहुंचा हूँ, 5:30 के करीब मैं अभी पहुंचा हूँ, 6 बजे पहुंच गया है। और इसको अब नींद लगी है, पर मैं इसको सोने नहीं दे रहा हूँ। अभी सोएगा फिर रात को, सोएगा नहीं रात को फिर, इसलिए रात को एक बार ही सो। बेचारे के साथ बहुत जुल्म करता हूँ मैं। देखो इसके चेहरे पे दिख रहा है कैसे मर मर के खाना बना रहा है। ले पकड़ तू, मैं मसाले डालता हूँ। और यहाँ से ना वो ले फोटो, ठीक है, कुकिंग के साथ। हाँ गैस कम तक हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो मेरे स्पेशल मसाले दिखाता हूँ आपको। मेरे पास स्पेशल मसाले कुछ भी नहीं है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, वो चले गया। और एक कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी
थोड़ी होती है, और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी हम नहीं खाते हैं, नहीं तो उसका टेस्ट आता है फिर हल्दी हल्दी का। थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे किचन किंग थोड़ा सा। थोड़ा सा कच्चा रहे ना प्याज तो ज़्यादा टेस्टी लगता है सब्जी में खाने में, स्पेशली भिंडी में थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज हो तो। अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर के साथ भी जो है ये पक जाएंगे। इस पर पड़ेगा नमक 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 नमक, ताकि टमाटर गल जाए। टमाटर जो है ऑलमोस्ट गलने ही वाले हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, तो इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च कलर के लिए। जो देगी मिर्च होती है ना, वो डालेंगे कलर के लिए। इससे जो मिर्च नहीं लगती है, बस कलर आता है इससे खाने में, तो वो डालेंगे। और साथ में कसूरी मेथी, जो मेथी होती है उसके पत्ते ही है सूखे हुए, इसको डालेंगे। और इससे खुशबू अच्छी आती है खाने में। हरा धनिया हमारे पास है नहीं तो मैं इसको डाल देता हूँ, इससे खुशबू अच्छी आती है। ये जो है बिल्कुल कम डालूंगा, ज़्यादा सब्जी में पानी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो फिर पानी पानी वाली बन जाती है। बस थोड़ा डालूंगा कि टमाटर गल जाए हमारे, बस इतना सा, बस ये टमाटर गल जाए, थोड़े बहुत रहते हैं गलने के लिए, ये पानी के साथ गल जाएंगे। देखो ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी। तो इस पर लगा लेते हैं ढक्कन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद और साइड इफेक्ट खाता हूँ खाना बनाने के। ये देखो जो खाना बनाता है उसके कपड़े भी सारे खराब हो जाते हैं। एप्रिल रखा है हम लोगों ने, बट ये सिर्फ पंचू यूज़ करता है जब ये चपाती में आता है, आटा गूंथता है तो सारा आटा लग जाता है, तो उस टाइम में यूज़ करता है। तो ये देखो हमारे टमाटर जो अच्छे से गल गए हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो साथ में साइड साइड से तेल भी छूटने लग गया है, मतलब कि तड़का हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम भिंडी। देखो वो बिल्कुल चिपचिपी भिंडी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कैसे अलग अलग हो रही है, तो ये खाने में भी टेस्टी होती है। बस अब इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे और सब्जी बन जाएगी। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो इसमें नीचे लग जाएगी सब्जी और फिर जल जाएगी। तो हम जो है लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको आराम से, जल्दी हमें बिल्कुल भी नहीं है, आराम से पकाएंगे लो फ्लेम पे। मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ जी, तो अभी टाइम जो है रात के 10:30 का हो गया है। हमारा डिनर वगैरह हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले डिनर हुआ, क्योंकि हम लोग डिनर जो है लेट ही करते हैं। खाना हमने कब का बना रखा था, तो उसके बाद फिर लाइट ही नहीं थी। आज जो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मौसम ख़राब है, बिजली कड़क रही है, तो लाइट नहीं थी। लाइट अभी 9:30 के बाद ही आई है। उसके बाद फिर चपाती बनाई, तो टाइम 10:30 का हो गया। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, और आजकल जैसे खाना खाते हैं, रात डिनर करते हैं, उसके बाद जो मुझे ग्रीन टी पीने की आदत है, तो मतलब मैं डेली रात को ग्रीन टी पीता हूँ। तो आजकल मैंने इसको भी आदत लगवा दी अपने साथ ग्रीन टी पीने की। मैं तो डेली पीता था ग्रीन टी, बट ये ग्रीन टी कभी नहीं पीता था। इसको मतलब देख ही उल्टी आती थी कि क्या पीते रहते हैं पानी जैसा, बस पानी पानी पीते हैं। बट आजकल जो है इसको भी आदत पड़ गई ग्रीन टी की। शाम शाम को खाना खाने के बाद जो ग्रीन टी इसको भी चाहिए चाहिए। तो आज पहले मैं 1 कप बनाता था, मैं 2 कप बनाता हूँ। कैसा लगता है आपको ग्रीन टी पी के सर? ठीक लगता है। अच्छा लगता है ना? इससे मतलब ऐसा है कि खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है मेरा, तो उसके बिना मतलब खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं है मेरे को। उसकी बहुत गंदी आदत पड़ी है ग्रीन टी पीने की, रात को चाहिए ही चाहिए। और इसको भी आजकल वही आदत पड़ गई है कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए ग्रीन टी चाहिए, और उसके बाद फिर नींद भी अच्छी आती है। तो इसको पीते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अब कल सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं उठ गया हूँ थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट हो गए उठ के, बट अभी भी आंखें नहीं खुल रही है। और अंशु को भी उठा दिया है। सुबह जो है इसकी क्लास है 9 बजे, और आज है थर्सडे, तो मेरी है छुट्टी। थर्सडे को मेरा ऑफ रहता है, तो आज मैं पूरे दिन रूम पर ही हूँ।
तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जो है जल्दी नींद खुल जाती है, और जिस दिन क्लास होती है उस दिन मतलब सो उठने का मन ही नहीं करता है। बट आज जो नींद जल्दी खुल गई, उसको मैंने उठा दिया था कि उठ जा, चपाती बना ले। सब्जी जो है मैंने शाम को बना के रख दी थी, तो अभी के लिए सब्जी बची है। तो मेरा अभी कोई काम नहीं है कि मेरे को सब्जी बनानी है, कुछ करना है, तो इसको ही करना था, तो इसको भी मैंने उठा दिया था। और ये देखो चपाती बना रहा है। गुड मॉर्निंग। बस चपाती बना रहा है ये, उसके बाद फिर गीज़र ऑन करके रखा है, फिर नहाएगा, फिर क्लास को तैयार हो जाएगा। ये चपाती दिखाता हूँ अंशुल की आपको। ओ ये तो छोटी जैसी है। कर रहा है इधर, इसको काम करने देते हैं और मैं सो जाता हूँ। और मौसम दिखाता हूँ, मौसम आज भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आज भी बारिश हो सकती है, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और नीचे देखो रात को बारिश हुई थी, बाहर कितना ज़्यादा कीचड़ आया है। ये तो जब धूप लगेगी तब साफ़ करना पड़ेगा सारा। अभी टाइम जो है शाम के 4 बजे का हो गया है। सुबह अंशुल गया, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से पूरा दिन इतना बोरिंग गया है ना, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है और साथ में अकेला हो रूम पे, तो उस दिन तो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। जिस दिन अंशुल तो उस दिन चलो 2 होते हैं हम लोग, बट थर्सडे को सिर्फ मेरी छुट्टी होती है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग निकल जाता है। पूरा दिन जो है ऐसे निकल गया मेरा। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैं नहा गया पहले 3:30 बजे, तो सोचो अभी जो है भूख भी लग रही है, 4 बज गया। सुबह आपने देखा होगा ब्लॉग में कि हमने शाम को जो है चपाती सब्जी बनाई थी भिंडी की, तो सुबह के लिए वही हो गई थी, बट आधा किलो भिंडी थी, तो शाम को और सुबह ही हुई वो। तो लंच के लिए भी नहीं हो पाई वो, आज अंशुल को लंच नहीं दे पाया। तो उसको कहा कि तू आज बाहर ही खा लियो, और मुझे भी इस टाइम भूख लग रही है, तो सोचा चलो आज 0 पॉइंट चलते हैं, वहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो मैंने सुप्रिया को कॉल किया कि चल तू भी चल, उसने बोला हाँ चल मुझे भूख लग रही है। तो फिर हम दोनों जा रहे हैं 0 पॉइंट को, वेट कर रही है ऊपर। चलते 0 पॉइंट। और इस बार मतलब इस सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जा रहे हैं हम लोग 0 पॉइंट। नहीं पिछले सेमेस्टर हम लोग हफ्ते में 1-2 बार तो चले जाते थे, कुछ ना कुछ खाने, गोलगप्पे हो गए या फिर कुछ और हो गया, टिक्की वगैरह। बट इस बार जो है एक बार भी नहीं गए, टाइम भी नहीं लगा। सोचा कि चलो आज चल जाते हैं, चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सच में बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलते हैं, चलो। कुंडा ही मारता हूँ कमरे में, ऐसा ना हो कि अंशुल आ जाए और साथ में लॉक किया दरवाज़ा और मैं 0 पॉइंट पे उसको बंद ही करके रखता हूँ। चलो। और मौसम वैसा ही है, बादल वाला, पूरा बादल ही बादल है। बारिश भी हो सकती है बट कोई नहीं। चलो बार व्यू दिखाता हूँ आपको लेंटर पर से, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस वक्त बारिश के बाद। देखो पूरा व्यू कितना सुंदर आ रहा है इस टाइम पे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। देखो ऐसा व्यू आता है रूम के पास से। और नीचे देखो लहसुन लगाई है, नीचे जो खाली खेत है इसमें टमाटर लगा लिए आजकल। नीचे भी टमाटर, जो इतने खाली खेत दिख रहे हैं इनमें टमाटर लग गए, इस तरफ भी लग गए, और वहाँ पे गोभी वगैरह लगी है। चलो चलते, वहाँ वो खड़ी है। चलो लोग पहुँच गए थे 0 पॉइंट पे, और हमने ऑर्डर की है टिक्की, हमारी फेवरेट। यहाँ पे इतनी टेस्टी मिलती है ना, इतनी टेस्टी कहीं भी नहीं मिलती, पूरे सोलन में कहीं नहीं मिलती जितनी टेस्टी यहाँ पे भैया के पास मिलती है। और इनके गोलगप्पे, वैसे गोलगप्पे ना सोलन मिलते हैं, ना शिमला मिलते हैं, ना रामपुर मिलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो हम खाएंगे गोलगप्पे, टेस्टी गोलगप्पे, हमारे फेवरेट गोलगप्पे। इनके बिना तो हमारा काम अधूरा है। भैया गोलगप्पे देना। हाँ जी, अभी टाइम जो है शाम के कितना 6:30 का हो गया है, और मैं सब्जी वगैरह काट रहा था, तो उतने फिर अंशुल भी आ गया, तो अब ये सब्जी काटने लग गया। सब्जी मैंने काट ली थी आलू गोभी की, और ये प्याज टमाटर काट रहा है। और इसके लिए मैं खाने जैसे 0 पॉइंट गया था, तो अपने वहाँ पे मैंने खा लिया था। इसके लिए मोमोज लेके आया था, बर्गर लेके आ गया, लेकर आया था, इसने खा लिए, बस 2 मोमोज बचा दिए मेरे लिए, बट मैंने नहीं खाने हैं, तो यही खा लेगा। मतलब ऐसा होता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ या जाता हूँ कुछ खाता हूँ, तो इसके लिए लेके आ जाता हूँ, कभी अकेले नहीं खाता, तो इसके लिए ले आता हूँ। तो अभी क्लास से आया तो उसको भूख लगी होगी, तो तब ले आया था। और फिर मैं ये सब्जी वगैरह काट रहा था, बट उतने में मैं बाहर गया, लैंडलॉर्ड आए थे, आंटी आए थे, तो उनको मैंने बोला कि मेरा जो है बिजली का बिल नहीं आ रहा है इतने टाइम से। मैंने लास्ट टाइम 18 जनवरी का बिजली का बिल दिया है, और अप्रैल लग गया है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने से जो बिजली का बिल नहीं दिया है। तो टेंशन हो जाती है कि एक साथ कहीं इतना सारा 2000-3000 बिल ना आ जाए।
फिर आंटी ने बोला कि साथ वाले रूम में जो मैंने सारे बिल रखे हैं तो वहाँ से देख लो। तो फिर आंटी आ गए थे, तो फिर सभी रूम में जाके बिल दे रहे थे उनको। हमारे फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर में आंटी चले गए, तो मैं अभी साथ में था तो मैं देख रहा था। और मैं अपना बिल दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा बिल कितना आया, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है मेरा। बिल दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा है, ये देखो कहाँ गया, 0 आया है भाई बिल मेरा, 0। ये हाथों में क्या लगा है, आलू लगे है। 0 बिल आया है, मतलब 3 महीने से बिल नहीं आया और मेरा 0 बिल आया है। मैं आंटी को बोलता हूँ, आंटी ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा 0 बिल आया है। आंटी बोलते हैं, लोग खुश होते हैं कि बिल नहीं आया है और तू दुखी हो रहा है कि तेरा बिल नहीं आया। फिर मैं उनको बोला था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शॉकिंग सरप्राइज बना ना मुझे एक ही, भाई बिजली का बिल 0 आया है। और हमारे जो है 2 रूम का बिल इकट्ठा आता है। हमारे जो 2 रूम है, एक साथ वाला रूम है, हम दोनों का मीटर जो है एक ही है। तो फिर अब 2 रूम है, तो दो रूम में बिजली यूज़ होती है। हम तो इंडक्शन भी यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, पंखा, सर्दियों में हमने हीटर वगैरह यूज़ किया है। 125 यूनिट फ्री है ना, तो क्या हमारे महीने में 125 यूनिट भी शायद यूज़ नहीं होते, तभी हमारा बिजली का बिल 0 आया है। क्योंकि ऐसे बाकी रूम थे, किसी का 1800 बिल आया है, किसी का 700, साथ वाले रूम का 450 बिल आया है, बट सिर्फ हमारा ही 0 बिल आया है। और मतलब मुझे खुशी है कि 0 बिल आया। मुझे टेंशन ये थी कि 3 महीने का बिल कहीं 2000 कुछ ना आ जाए, फिर हज़ार पड़ना था, 1000 उसको देना पड़ता, 1000 मुझे देना पड़ता। बट बिल जो है 0 आया है और तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि पैसे बच गए मेरे बिजली के बिल के। नहीं तो हर बार जो है हमारा बिजली का बिल महीने का 18 जनवरी तक, मतलब 500 से नीचे कभी आया ही नहीं, कि 500, 600, 650 ऐसी बिजली का बिल आता था। और हर बार हम ऐसी बिजली बिल देते थे। तो बस ऐसे ये सब था। बाकी टमाटर काट रहा है, फिर सब्ज़ी बना देंगे। आज भी हमने सब्ज़ी बनानी है, दाल कल बनाएंगे, आज सब्ज़ी बनानी है क्योंकि गोभी ख़राब होने लग गई थी, तो इसको भी बना देते हैं। इसने काट तो लिया टमाटर भी, इसके बाद अब सब्ज़ी बना दूंगा, ये चपाती बनाएंगे, बस वही सेम प्रोसेस है, बाकी तो कुछ भी नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह, और इस ब्लॉग को आज ही पेंट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय 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 बाय। यहाँ देखिए बोल बाय बाय।